राजा धैर्य सिंह चित्तौड़ के राजा थे। उनकी रानी आंचल की मृत्यु के बाद उन्होंने रानी रूपवती से विवाह कर लिया। उनके दोनों पुत्र राजकुमार करण और मिथुन को उनको मां मिल गई थी। रानी रूपवती उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। यह देख राजा बहुत खुश थे। कुछ वर्षों बाद रानी रूपवती ने एक नन्हे राजकुमार को जन्म दिया। राजा धैर्य सिंह की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। रानी, आज हम बहुत ही ज्यादा खुश है। आपने हमें बहुत ही प्यारा बेटा दिया है। हम आपको एक उपहार देना चाहते हैं। बोलिए, आपको क्या चाहिए? महाराज, फिलहाल तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वक्त आने पर हम अपना उपहार अवश्य मांगेंगे। ठीक है, हम आपको वचन देते हैं। आप जो भी उपहार में मांगेंगे हम वह आपको अवश्य देंगे। 15 वर्ष बीत चुके थे और साथ ही राजकुमार बड़े हो चुके थे। एक दिन रानी रूपवती अपने तीनों पुत्रों को शास्त्रों का अभ्यास करते हुए देख रही थी। महारानी जी, राजकुमार कारण कितनी कुशलता से तलवारबाज करते हैं। हाँ, वह तो है। और राजकुमार मिथुन के कभी बांध चुके ही नहीं है, लेकिन राजकुमार जितिन, उन्हें तो अब तक तलवार भी ठीक से पकड़ना नहीं आता। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यह है, कुछ ही दिनों में महाराज कारण को राजा बना देंगे और मिथुन को सेना अध्यक्ष, और जतिन का क्या होगा? सेविका की बात सुन रानी रूपवती सोच में पड़ गई। शाम के भोजन के बाद रानी रूपवती ने राजा धैर्य सिंह से बात की। महाराज, आपको अपने उपहार का वचन था तो याद है? हाँ, अच्छी तरीके से याद है। हम आपको एक आपका मनचाहा उपहार अवश्य देंगे। तो बताइए, आपका मनचाहा उपहार क्या है? हम चाहते हैं कि आपके बाद जतिन चित्तौड़ के राजा बने। क्या यह कैसे संभव है? राजकुमार जतिन के 2 बड़े भाई हैं, राजकुमार करण और राजकुमार मिथुन। मैं ऐसे कैसे राजकुमार जतिन को राजा घोषित कर सकता हूँ? और हमारी प्रजा यह कभी स्वीकार नहीं करेगी। राजकुमार कारण के होते हुए राजकुमार जतिन राजा बने, यह राजकुमार कारण के साथ नाइंसाफी होगी। यह संभव है। ऐसा बोल राजा धैर्य सिंह वहाँ से चले गए। राजा धैर्य सिंह रात भर सो नहीं पाए। उन्हें रानी रूपवती की बातें याद आ रही थी। अगर रानी ने जतिन को राजा बनाने के लिए गलत कदम उठाया तो नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वह कभी लालच में आकर दोनों राजकुमारों को नुकसान पहुंचा तो नहीं। सेवक राजा ने दोनों राजकुमारों को वहां बुला लिया। राजा धैर्य सिंह ने उन्होंने अपनी चिंता का कारण बताया। पिताजी, हमें नहीं लगता कि माँ कुछ ऐसा करेंगे। फिर भी अगर आपको हमारी चिंता है तो हम वही करेंगे जो मेरी आज्ञा है। तुम दोनों यहाँ से वापस चले जाओ। जब तक मेरे मरने की खबर तुम तक नहीं आए, जब तक तुम यहाँ वापस मत आना। और बाद में राजकुमार करण, तुम मेरी गद्दी संभालना। अब यहाँ से चल जाएं। जो आज्ञा पिताजी। जो आगे पिताजी। राजकुमार करण और राजकुमार मिथुन अपने पिताजी के कमरे से निकल ही रहे थे कि उन्होंने राजकुमार जितेन को वहाँ खड़े देखा। भैया, अगर माँ आपको नुकसान पहुँचाकर मुझे राजा बनना चाहती है तो मैं राजा नहीं बन सकता। भैया, माँ के बारे में ऐसा मत सोचो। हो सकता है यह सिर्फ पिताजी की चिंता ही है। जो भी हो, मैं आप दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें पिताजी के आज्ञा माननी होगी। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। नहीं, मैं आपके साथ ही आऊंगा। राजकुमार करण और मिथुन चलने लगे और राजकुमार जितिन ने उनका पीछा किया। दोनों राजकुमारों ने नगर पार कर लिया और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो राजकुमार जितिन भी उनके पीछे पीछे ही आ रहे थे। फिर तीनों भाई साथ में सफर करने लगे। तीनों भाई अपनी मेहनत मजदूरी करके एक साधारण आदमी की तरह गुजारा कर रहे थे। थक हार कर तीनों राजकुमार जंगल में विश्राम कर रहे थे। जतिन, जो थोड़ा पानी लाओ। ठीक है भैया, अभी लाया। राजकुमार जतिन ने ठीक है तालाब के पास पहुंचा और ताला आपके पास एक विशाल नाग ने उसे पकड़ लिया। छोड़ दो, मैं तुम्हें जब भी छोड़ूंगा जब तुम मुझे मेरे सवाल का सही जवाब दोगे। बताओ, देवताओं की शिक्षा क्या है? राजकुमार जितेंद्र ने सोचा और बोले, अपने भाइयों का साथ देना ही देवताओं की शिक्षाएं। गलत, बिल्कुल गलत। अब तुम मेरे बंदे हो, बहुत जल्दी मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजकुमार जतिन को नाग ने गुफा में कैद कर लिया। बहुत देर के बाद अब राजकुमार जतिन को ढूंढते हुए राजकुमार मिथुन वहां पहुँचे। नाग ने उन्हें बचा कर लिया। बताओ, देवताओं की शिक्षा क्या है? देवता में यह शिक्षा देते हैं, देवता में ऐसी देते हैं
कि हमें बड़ों के आगे का पालन करना चाहिए। अब तुम मेरे कैद में रहोगे। नाग ने राजकुमार को मिथुन को भी कैद कर लिया और कुछ समय बाद राजकुमार करण भी। भाई जैसे ही नाग ने राजकुमार करण को झगड़ा में, वरना हम तुम्हें मार देंगे। मेरी जकड़ से जब ही तुम निकाल सकते हो, जब मेरी बात का जवाब सही दोगे। पूछो अपना सवाल, बताओ देवताओं की शिक्षा क्या है। देवता हमें यही सिखाते हैं, हमें हमेशा वही करना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। यही हमारा धर्म है। दूसरों को दुख देकर हमें कभी भी कुछ नहीं मिल सकती। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। मुझे मेरे दोनों भाई भी वापस चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे एक ही भाई को वापस कर सकता हूँ। आप सोचो और बताओ तुम्हें तुम्हारा कौन सा भाई वापस चाहिए। मुझे मेरा छोटा भाई राजकुमार जतिन वापस चाहिए। और वह क्यों? क्या दूसरे भाई को बचाना दोबारा धर्म नहीं है? मेरे दोनों भाई जिम्मेदारी है और मेरे लिए दोनों समान। लेकिन हमारे छोटे भाई ने हमारे लिए राज्य छोड़ दिया और अगर हम बिना जतिन के वापस गए तो उन्हें यही लगेगा कि हम उन्हें मृत्यु के कारण है। उनका यह बलिदान बहुत ही महान है और मैं उनके लिए अपना और अपने छोटे भाई का भी बलिदान दे सकता हूँ। बहुत कुमार, बहुत खूब, तुम्हें अपना धर्म बहुत अच्छे से याद है। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों भाई वापस देता हूँ। इसके बाद उन दोनों भाइयों को आजाद करके वापस चला गया। इस घटना की खबर जब रानी को पड़ी तो उसको अपनी बेफिजूल की बातों पर बहुत ही शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अपने तीनों राजकुमारों को वापस लौटने का आदेश दिया और अब सब एक बार फिर हंसी खुशी राज्य में रहने लगे। और जब कुछ वर्षों बाद राजा तेरे सिंह नहीं रहे तब रानी रूपवती ने राजकुमार करण को राजा घोषित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए।